इसको हवन कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी नवरात्रि। तो सुबह के बज गए हैं 6 और मेरा ब्रेकफास्ट भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अथर्व के लिए लंच भी रेडी हो चुका है। मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के मिक्स बीन्स। उसको बहुत पसंद है। तो इसमें राजमा है, लोबिया है, मसूर है, चना है, 2 तरीके का राजमा, चित्रा राजमा, कश्मीरी राजमा सब है। तो मिक्स करके बना लिया था। फिर मुझे आजकल बीमारी हो गई, फोबिया हो गया सफाई का। तो मैं खाना बनाती रहती हूँ, अगर स्लैब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैं तो पहले एक बार पोंछती हूँ। तो बस वही था। तो खाना मतलब ब्रेकफास्ट और लंच पैक करने के लिए रेडी हो चुका था। तो मैंने सोचा लाओ पहले थोड़ा बहुत वाइप कर लेते हैं, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाएंगी तो अच्छा भी लगता है ना, क्योंकि किचन इतना बड़ा तो है नहीं कि मैस फैलाए रहो और काम करते रहो। तो यहाँ मेरा मस्त सा राजमा बहुत रेडी हो चुका है, जो कि अथर्व को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ट्रस्ट करो, लंच बॉक्स में मैंने राजमा और चावल भेजा था, एक बूंद नहीं बचा था। फिर अथर्व उठ चुका है। अथर्व की शुरुआत होती है बादाम और अखरोट से, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अथर्व को जब ये छोटा था तब से मैं दे रही हूँ। फिर फटाफट मैंने लंच पैक किया। अथर्व को बहुत पसंद है मोटू पतलू, तो उसने वैसे ही टिफ़िन लिया था, उसको ये टिफ़िन ही पसंद आया था। तो मैं अथर्व का जो लंच सीरीज़ है उसकी भी वीडियो बनाती हूँ और अपने कुकिंग चैनल पे डालती हूँ। मैं लिंक दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ईजी होता है, बच्चों को ऐसा लंच देना चाहिए ना कि वो ईज़िली खा सकें। तो मेरा तो व्रत है, आज अष्टमी भी है, तो सॉरी सप्तमी है, अष्टमी तो कल है। तो बस उस बिना लहसुन प्याज का ही खाना बन रहा है। तो उसका तो लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। अब मैं जाऊँगी अथर्व को स्कूल ड्रॉप करने। तो बस हम लोग चले गए थे ITL में। अब ITL का जो सेकंड गेट है अथर्व वहाँ जाते हैं, कैंडी फ्लॉस में। अचानक से बच्चे कितने बड़े लगने लगे हैं ना, ड्रेस चेंज होती है। पहले रेड शर्ट पहन के जाता था, उसमें छोटू क्यूट सा बेबी लगता था, बट जब से ये ड्रेस पहना है तब से वो बिग बिग बॉय होने लगा है। तो वो बहुत एक्साइटेड रहता है शुरू से स्कूल जाने के लिए। फिर मैं घर आई, फटाफट अपना पूजा पाठ संपन्न किया। हरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीका मृद मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेव, रक्तांबर राजै, रक्त पुष्प गलमाला, ठन पर साजै। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राज, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओ अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राज, समझोती। तो पूजा पाठ ख़त्म करके फटाफट बैक टू वर्क पे आ गई मैं। तो सुबह नाश्ता वास्ता बनाया था, थोड़े बर्तन तब इकट्ठा हो चुके थे तो उनको भिगाया। फिर जो थोड़े बहुत और बर्तन बचे थे, जैसे कुकर वुकर जो भी चावल वावल बनाया था, मैंने खाली करके सब साफ़ कर लिया, क्योंकि व्रत का खाना भी बनाना था। तो मैंने फटाफट से जितने भी बर्तन थे उनको साफ़ किया, क्योंकि आजकल मेरे घर मेड नहीं है, मतलब हाउस हेल्प, क्योंकि मुझे खुद काम करना है, टाइम ही नहीं कटता था और हेल्दी भी रहना था। तो मैंने अपना काम खुद ही किया, क्योंकि एक्चुअली मेरी मेड अपने होम टाउन गई, क्योंकि उसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। तब से मैंने दूसरी रखी ही नहीं। अगर मुझे मन करेगा तो जब वो गांव से वापस आएगी तो वो काम करेगी, अदरवाइज़ यार खुद काम करके मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ।
परफेक्ट हाउसवाइफ बनते जा रही हूँ। अच्छा लगता है यार, ठीक है। सब कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, बहुत फ़ायदा है। पढ़ने लिखने का फ़ायदा यही है कि मैं अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग ज़्यादा अच्छी कर लेती हूँ और गुस्से पे कंट्रोल भी आराम से अब करने लगी हूँ। अपने तबीयत भी ठीक ही रहती है अब, फिर भी अब थोड़ा थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है। कुछ तो नवरात्रि व्रत, क्योंकि मैंने नवरात्रि व्रत बहुत दिन बाद, मतलब कम से कम 1 साल 2 साल बाद ही 9 दिन का रखा था। फिर सारा काम कर लिया, फिर जो थोड़ा बहुत बचा कुचा दोबारा से गंदगी हुई थी पोछा लगा लिया। अब खुद देखो, खुद से काम करने का फ़ायदा। तो फिर फटाफट मैंने अपने लिए बना लिया था मखाना और मूंगफली, थोड़े से ककड़ी काट ली थी, थोड़ी मस्कमेलन काट लिया था और चल पड़ी थी मी टाइम एंजॉय करने नमक मिर्च के साथ, और ब्लैक कॉफ़ी ले लिया था। और मैं जा रही थी अपने हॉटस्टार के डेली सोप देखने। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो एक नया शो है इस पे हॉटस्टार पे, पॉकेट में आसमां। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई नो सबकी स्टोरी सेम ही होती है, हीरो हीरोइन का स्ट्रगल, बट फिर भी अच्छा लगता है मुझे ये। फिर पॉकेट में आसमान देखा, और मुझे उड़ने की आशा भी बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है मैं ऐसी औरत हूँ जो अनुपमा भी देखती हूँ। बहुत दिन हो जाता है तो अपकमिंग एपिसोड देख करके समझ में आ जाता है क्या हुआ है। रोज़ रोज़ तो नहीं देखती, बट फिर भी देखती हूँ। तो उसके बाद से मैं पूरा प्रॉपर औरतों वाले काम में बिज़ी हो गई। The next day. हेलो फ्रेंड्स, आज है अष्टमी। मतलब पूरे दिन तो अष्टमी थी, बट अब 12:10 हो चुके हैं। और जो यूपी बिहार से होंगे उनको पता होगा कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी की रात में नौमी पूजते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। और मेरी शादी जो है गोरखपुर के एक गांव है बड़गो में, वहाँ हुई है। बेसिक मेरे ससुराल वाले वहीं रहते हैं। तो हमारी कुल मैया है, कुल देवी हैं बामती मैया, उनके लिए बहुत ख़ास है ये नवरात्रि। तो चैत्र नवरात्रि उनके लिए ही होती है। हमारे गांव में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रथ यात्रा निकलती है, हाथी जाती है, माता जी का रथ जाते हैं। तो ऐसे करके नौमी पूज लिया। धार वार देने के बाद से हम रेस्ट करने चले गए। फिर सो के जब उठे तो फटाफट फिर से हवन की तैयारी और कन्या पूजन की तैयारी। तो यहाँ कन्या तो अब नहीं मिल पाती हैं उतनी ज़्यादा, तो मेरे सामने एक प्यारी सी शानवी रहती है, उनको बुलाया। तो ऐसे करके मेरी नवरात्रि बहुत अच्छी हुई थी। और ये है मेरे फादर इन लॉ, जो कि गांव पे मंदिर में पूजा हो रहा था, तो वहाँ से मेरे पास छोटी सी वीडियो क्लिप आई थी। तो हमने सोचा आपको भी उनका भजन सुना दो। आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो इस ब्लॉग को मैं यही करूँगी एंड, और आप लोग भी इनके भजन को एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे एक नए दिन एंड नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट। माला तनाई माला तनाई शिवा माला तनाई काज के शिव के मनाई हो रामा माला तनाई काज के शिव के मनाई हो रामा माला तनाई माला तनाई शिव माला तनाई माला तनाई शिवा माला तनाई काल के शिव के मनाई हो रामा माला तनाई काल के शिव के मनाई हो रामा माला तनाई।